नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुई भगदड़ की घटना ने एक बार फिर रेलवे सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह हादसा कोई नया नहीं है। इससे पहले भी इस स्टेशन पर कई बार भगदड़ जैसी घटनाएं घट चुकी हैं। 2004, 2010 और 2012 में भी यहां भगदड़ मचने के कारण कई लोगों की जान चली गई थी। इस बार भी शनिवार रात ऐसे ही हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। पिछले तीनों हादसे अचानक ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के दौरान मची अफरा तफरी से हुए। 2004 में बिहार जाने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म को लेकर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 5 महिलाओं की जान चली गई थी। इसी तरह साल 2010 में भी पटना जाने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म को आखिरी वक्त में बदल दिया गया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और साल 2012 में बिहार जाने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म में बदलाव के कारण एक महिला और एक किशोर की मौत हो गई थी। वही कारण सामने आया। प्लेटफॉर्म का अचानक बदलाव करने के कारण एक और दर्दनाक हादसा हुआ था। यात्रियों के अनुसार इस घटना से यह सवाल उठता है कि इतने वर्षों बाद भी रेलवे प्रशासन ने इन हादसों से कोई ठोस सबक क्यों नहीं लिया। जब इतने बड़े स्टेशन पर भारी भीड़ होती है तो वहां का सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन व्यवस्था में गंभीर खामियां क्यों हैं? क्या यह प्रशासन की सुस्ती, लापरवाही और अव्यवस्था का परिणाम है? लेकिन रेलवे प्रशासन हर बार कहता है कि प्लेटफॉर्म बदलाव की जानकारी यात्रियों को समय पर दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस जानकारी को सही तरीके से लागू किया जा रहा है? क्या यात्रियों के लिए सुगम रास्तों और उचित व्यवस्था की योजना बनाई गई है? एक तरफ जहां रेलवे के पास पर्याप्त संसाधन और समय है, वहीं इस तरह के हादसों को रोकने के लिए प्राथमिक कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? यात्रियों का कहना है कि इन घटनाओं से सबक लेते हुए रेलवे को अपने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन सिस्टम में गंभीर सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए तकनीकी उपायों के साथ साथ बेहतर योजना, जानकारी का प्रसार और हर यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। रेलवे को यह समझना होगा कि हर यात्री की जान अनमोल है और उनके जीवन की सुरक्षा किसी भी अन्य कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। हादसे से साफ है कि रेलवे का पूरा तंत्र विफल हो गया था। इस मामले में न तो रेलवे अधिकारी भीड़ का अंदाजा लगा पाए और न ही आरपीएफ के अधिकारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन संवेदनशील रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ पर आरपीएफ की ओर से खुफिया इनपुट जुटाने के लिए आरपीएफ के विशेष कर्मी तैनात रहते हैं। इसके बावजूद उनकी ओर से भी भीड़ को लेकर कोई इनपुट नहीं दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने देर शाम भीड़ का इनपुट नहीं देने पर आरपीएफ कर्मियों को फटकार लगाई थी। इसके साथ ही उन पर कार्रवाई की भी बात कही जा रही थी। वहीं दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा था कि रेलवे की ओर से प्रयागराज जाने वाले 2 ट्रेनों को रद्द किया गया। जब स्टेशन पर भीड़ बढ़ने लगी तब रेलवे ने 4 विशेष ट्रेनें चलाईं, लेकिन इससे भीड़ कम नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई थीं। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को छुट्टी के कारण प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। इस दौरान श्रद्धालुओं को कुछ ट्रेनें रद्द होने का पता चला तो वहां अफरा तफरी मच गई। शोर शराबे के बीच देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने को इधर उधर भागने लगे। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी। महिलाओं और बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। गनीमत यही रही कि लोगों ने समझदारी से काम लिया। इस बीच वहां मौजूद आरपीएफ ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए हालात को काबू करने की कोशिश की। जब तक स्थिति पर काबू पाया जा सकता तब तक कुछ लोग भगदड़ का शिकार हो गए और जख्मी हो गए थे। आनंद फानन में 11 महिलाओं, 2 बच्चों समेत कुल 15 लोगों को लेडी हार्डिंग और एलएनजेपी अस्पताल भेजा गया। घायलों का उपचार किया जा रहा था, लेकिन इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।